तो चलो आज के अंक में हमने 8 पे ख़त्म किया था, 8वें दोहे पे बालकांड का। तो वहीं से शुरू करते हैं। तो तुम पढ़ोगे दोहा? तुम पढ़ो, क्योंकि मुझे तो दिक्कत होगी। अच्छा, तो कहते हैं भाग छोट अभिलाष बड़ा, करो एक विश्वास, पे हही सुख सुनी, सुजन खला सब, सब खल करी है उपहास। तो मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। तो उसके बाद चौपाई है, खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कलकंठ कठोरा, हंस ही बगदादुर बात कही, है सही मलिन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जिसको समझ नहीं आता है वो तो दूसरे पर हंसेंगे, चाहे वो कितनी ज्ञान की बात है। तो अगला छंद है, अगली पंक्ति अगला चौपाई है, कबित रसिक न राम पद नेहू, तिन कह सुखद हास रस एहू, भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंस बे जोग हंसे नहीं खोरी। अच्छा, ओकर अर्थ पढ़ दे, एक सरसरी तक पढ़ दे। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे वह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। मतलब जिनको समझ नहीं आएगा तो या तो मेरी भाषा अयोग्य है, या वो भाषा रामायण की भाषा उनको समझ नहीं आएगी। तो अगर वो हंसते हैं तो भी ठीक है, कम से कम हंसते हैं मतलब। तो अगला छंद है, अगली चौपाई है, प्रभु पद प्रीति न सामुझी नीकी, तिन्हई कथा सुनी लागी ही फीकी। जिनको उनके चरण में, राम की कथा में, उनके स्वरूप में कोई विश्वास नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, तो वो तो हंसेंगे ही, और उसको देख के और लोग जिनको समझ में नहीं आता वो लोग भी हंसेंगे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कह मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। मतलब जो मीनमेट नहीं करते कि इसमें क्या है उसमें क्या है, मतलब उस आलोचना विलोचना नहीं करते, उनके लिए आनंददायक है। तो अगली चौपाई है, राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराही सुबानी, कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। अज्ञान हूँ।
हाँ, तो मुझे तो अपने को काफी मतलब नीचा बताते हैं कि मैं अज्ञान हूँ, और वास्तव में इनकी कथा जितनी अपार है, जितनी भक्ति शक्ति देने वाली है, तो वो जिनको ज्ञान, अपना ज्ञान नहीं है, तो सिर्फ ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। या हंसेंगे या ना हंसें, मुझे वैसे मतलब नहीं, मेरी जैसी बुद्धि है मैं वैसे कर रहा हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कविद दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। तो उसके बाद ये अगली चौपाई तो मतलब इतने प्रकार हैं कि लोग समझे ना समझे, मेरा मतलब है सिर्फ उसको एक बार कथा कहना, रामचंद्र के चरणों में प्रीति जो है उस भाव को लेकर आगे बढ़ना। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पे लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ कि मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं बस उनके चरणों के प्रेम से कुछ कह रहा हूँ। तो इसके बाद दोहा है, भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, जो विचारी सुनिहै सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। तो इसके बाद फिर से चौपाई शुरू है। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। इसमें श्री राम जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। तो मतलब सबसे बड़ी बात कि इसमें मैं कुछ कविता के प्रकार को लेकर या किसी ज्ञान को लेकर मैं नहीं कर सकता वर्णन कुछ, लेकिन जिन्हें शिव पार्वती ने इतने प्रेम से सुना भी है और उसका अर्थ बताते हैं या उसके भाव को प्रकट करते हैं, इसलिए मैं इसको बहुत हृदय में रखता हूँ या मैं सबको सुना रहा हूँ। तो आगे है, भनिति विचित्र सुकवि कृत जो, राम नाम बिनु सोह न सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। तो आगे है, सब गुण रहित कवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुद्धताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। जैसे फूलों से एक भंवरा ही उसका रस या उसका तत्व ग्रहण कर सकता है, उसी तरह ज्ञानी जो है जिनको इसके भाव पता है या उसमें इसके भावों को समझ सकते हैं, वही समझेंगे, बाकी लोग तो निरर्थक समझ के छोड़ देंगे। अच्छा,
इसका अर्थ बताया है। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो ये वही है कि फूल का जो रस लेने का, पान करने की कला भौरे में है, वही करता है। बाकी कीड़े तो नहीं करते, नहीं जाते। उसी तरह जो इसके तत्व को राम के चरणों में प्रेम रखने वाले हैं वही सुनेंगे, बाकी को कोई मतलब नहीं। और ये भी कहते हैं कि मेरी कविता जैसी नहीं भी हो, लेकिन नहीं। क्योंकि इसमें राम के बारे में बताया है, वही चीज तो सब सुनेंगे। मतलब जो सुनने वाले जो राम के जिन्हें राम से प्रेम है वे। यद्यपि कबित रस एको नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माई। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। मतलब मुझे वही काव्य की कुछ रचना का ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ, तो इसलिए जो लोग कविता के गुणों का अलंकार ये वो ढूंढेंगे, उनको चाहे फीकी लगे, लेकिन जिन्हें राम के चरणों में प्रेम है वो इसके किसी भी प्रकार से नीरस होने से भी प्रेम से सुनेंगे। इसमें अलंकार ना हो, ये ना हो, लेकिन वो सुनेंगे। तो इसका मतलब बताया है, यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। तो जिसके आगे है, धूमौ तजई सहज करु आई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। तो धूम, ये जो धूप बत्ती होती है, धुआं उसमें भी होता है, लेकिन सुगंध के कारण वो धुआं लोग ग्रहण करते हैं। उसी तरह मतलब वही है कि उनके चरणों में जो गुण है, आसक्ति, उसी के लिए लोग उसको सुनते हैं। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। तो राम का वर्णन है, इसलिए जैसे भी लोग सुनेंगे राम की आसक्ति से। तो इसके बाद एक छंद है, मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मतलब मंगल करने वाली और कलयुग के मल को को हरने वाली तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति, भली होई सुजन मन भावनी। भव अंक भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। उसका अर्थ पढ़ो तो समझ। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलियुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। मतलब शिव जी कहते हैं कि लोग स्मशान की विभूति
वो अपने देह में लगाते हैं। अब लोग ये नहीं विचार करते कि वो कहाँ की विभूति लगाते हैं, भस्म लगाते हैं। वो सिर्फ देखते हैं कि शिव जी हैं, चाहे वो बागछाला पहने, विभूति लगाएं, सांप की माला पहने, ये सब अमंगल रूप को चीज़ों को देख के डरते नहीं, हमेशा भला सोचते हैं, आनंद लेते हैं, भक्ति और आनंद से तृप्त होते हैं। तो उसी तरह मैं ये नहीं देखता कि लोग मेरी कविता पढ़ें ना पढ़ें, मैं उनके चरणों में श्रद्धा से ये वर्णन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक दोहा है, तो यहीं पे समाप्त करें। तो दोहा है प्रिय अच्छा, लागे क ख है, तो पूरे दोनों करना जरूरी नहीं। जब नियम नहीं रखा है ना कोई हमने कि ऐसे करें वैसे, ज़्यादा नहीं किया है, तो वहीं तक कर सकते। उसके बाद यहाँ पे है, मतलब एक और दो है 11, 12, ये 10 का क ख है, इसके बाद 11, 12। तो जहाँ तक श्रद्धा हो, मन शांत रहे, करने का मन हो कर। क्योंकि ये अभी 16 मिनट का हो गया वीडियो। हाँ, तो बंद करना है तो कर। कहाँ तक पढ़ा? मतलब अभी दोहा पढ़ के खत्म करते हैं। हाँ, ठीक है। प्रिय लागे ही अति सब ही ममा, भनिति राम जस संग, दारू विचारू की करे को, बंदिय मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? तो चंदन के लकड़ी से वो लकड़ी एक चाहे से, लेकिन चूँकि मलय कोई खास जगह से आनंद दे छे, हम सुगंधी रहे छे, तो लोग ये विचार नहीं करे छे कतऽ से ले किए ले, ओकर सुगंधी और मलय फॉरेस्ट वन मलय हवा भी छे। अच्छा, मलयाचल जगह भी छे, तो उमर से शायद चंदन के भी छे, या उमर चंदन के अथी छे, जे कुछ छे कतऽ से खुशबू आवे छे, लोग एठाम पूजा होते थे, ते नहीं तो से, तो जहाँ से मन उचाट होने लगे ये खत्म कर देना चाहिए। तो अभी ये 18 मिनट का हो गया है, तो बंद कर देते हैं। बंद तो हो गया पहले। कहने का मतलब जहाँ मन नहीं लगे वहाँ नहीं करना चाहिए। तो आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।